वहाँ से पीछे से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने बहुत प्रेम से और बहुत लगन से ये फिल्म बनाई है और आप तक ले आ पाए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कल सिनेमाघरों में जाइए और हमारी फिल्म को अपना प्यार दीजिए। थैंक यू। अब देश की हीरोइन नायरा सर, ये इसके वन ऑफ द पोस्टर्स हैं, इसके 4 पोस्टर हैं, जिनमें से 2 में, एक में इनका वो है, 2 में है, हाँ 2 में वो है। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली 3 में देखिए, जो खजाना होता है वो छुपा होता है। तो शोमाली जो है वो हमारे फिल्म के सरप्राइज पैकेज है। ये इनका नाम शोमाली है, शोमा 440। तो जब आप इनको देखेंगे तो बिजली का झटका लगेगा, जो हम चाहते हैं कि यहाँ लगे, आप थिएटर में आइए, आपको झटका वहाँ लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसको यहाँ पे कर दूँ वापस। It is an absolute fun film. बहुत ही रोमांच, बहुत ही फास्ट पेस्ड एक्शन कॉमेडी है। हम एज एन ऑडियंस हैं, पहले बहुत सालों से ऐसी कॉमेडी मूवी हमने देखी नहीं थी, तो एक हमारे मन में विचार आया कि कॉमेडी बनाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कॉमेडी से अक्सर जुड़ते हैं लोग। हमारी हिंदी फिल्मों में कुछ सालों से क्राइम, वायलेंस की मूवीज़ ज़्यादा बन रही थी। कॉमेडी के लिए हमें लगता है कि हरदम स्पेस है, और हमारा ये विश्वास है कि हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमारी पिक्चर देखें। एंड दैट्स अबाउट इट। सब लोग हाँ ठीक है सर। मैं अभिषेक, हम दोनों लोग इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर हैं। साजन गुप्ता जो इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर हैं। हम सब लोग बिहार से हैं, कोई पटना से, कोई भागलपुर से, कोई दिल्ली से। तो प्रीमियर करने का तो उद्देश्य यही था। और रही बात कहानी की, अभिषेक बताएं उसके बारे में डिटेल से। हमसे ये पूछा गया कि भाई बिहार से रिलेटेड जो भी कहानी होती है वो मोस्टली क्राइम से होती है, तो ये अपने अपने सोचने का तरीका है। मेरा बचपन तो पटना में बीता और बड़े हंसते खेलते बीता, तो हमने कहा ये जो हंसता खेलता हुआ बचपन था, ये बिहार की कहानी से क्यों नहीं जोड़ता है। तो इस कहानी से हमने उसको जोड़ दिया। इस कहानी में कॉमेडी भी है और क्राइम भी है, और आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देखेंगे। लोगों की मैं कहूँगा सोच एक सीमित भी होती है कि आप किसी चीज़ को टाइपकास्ट कर देते हैं कि बिहार है, यूपी है तो क्राइम है। क्राइम तो ट्रम्प के अमेरिका में भी है, जहाँ ह्यूमैनिटी वहाँ क्राइम है, और वहाँ कॉमेडी भी है। ये डिपेंड करता है आपका टैलेंट क्या, आपकी सोच क्या, कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। तो अभिषेक के पास ये कहानी कई सालों से थी जो हमने बनाया। इसमें कॉमेडी, क्राइम सब कुछ। इसके बारे में डिटेल में अभिषेक से आप सुनिए। अगर बात करूँ तो आई थिंक हम अक्सर जब रोड ट्रिप की बात करते हैं तो हम देखते हैं 3 दोस्त हैं, या फिर वो लोग कभी वैन से कहीं जा रहे हैं, या फिर कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। बट आई थिंक काफ़ी टाइम बाद एक रिफ्रेशिंग कॉमेडी, एक स्लाइस ऑफ लाइफ कहें, या फिर उसे, या फिर एक क्रेजी मैड राइड कहें, आई है रिश्तों को लेके, चाचा भतीजों को लेके। तो आई थिंक बड़ा यूनिक डायमेंशन है जिससे भारत का हर परिवार रिलेट करता है। तो बस चाचा के साथ उसके कुछ भतीजे, और उस सफ़र में क्या क्या होता है उसी की कहानी है बल्टू चाचा चा। और 16 कल रिलीज़ है, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो थिएटर जाके जरूर देखिएगा। नमस्कार। काफ़ी मज़ेदार स्क्रिप्ट थी, तो इसका शूटिंग का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी यादगार रहा। पहली बार हम लोग पटना आ रहे हैं प्रीमियर के लिए, तो ये भी हमारा जो अनुभव है आप लोग यादगार बना रहे हैं। और यही आपसे विनती है कि
रिलीज के बाद इस फिल्म को आप यादगार बना दीजिए, जाके ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे जाके देखिएगा। और ये ऐसी कॉमेडी है जो एक बार देख के आपका मन नहीं भरेगा, आपको बार बार देखने का आप चाहोगे कि उसे बार बार देखें। तो बस यही चाहेंगे हम लोग कि एक फैमिली के साथ देखने वाली मज़ेदार क्लीन कॉमेडी है जो आपको हंसाएगी और आपको अच्छे से एंटरटेन करेगी। थैंक यू। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जीवन की आपाधापी से अगर थोड़ा सा मन ऊब गया हो और मनोरंजन की तलाश हो तो ये फिल्म ज़रूर जाके देखिए। वो कहते हैं कि एक मौज आना, तो ये फिल्म देख के आपको मौज आएगी। मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया। मेरे लिए आशुदा का मिलना और ये सारे, मतलब इसमें सबसे अच्छी बात है कि सब एक से एक बेहतरीन लोग हैं जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हैं। तो आप इसका लुत्फ उठाएं और मज़ा लें। बस थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम से एक सिचुएशनल कॉमेडी आई नहीं है जहाँ पे इनोसेंटली आप एक स्टोरी देख रहे हैं एंड ये स्टोरी थोड़ा सा पीछे बातचीत करना पड़ेगा प्लीज। तो बहुत टाइम से मैं कह रही थी कि ऐसी सिचुएशनल कॉमेडी आई नहीं है जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के यूनिक कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं जो आपकी निजी ज़िंदगी से बहुत मेल भी खाते हैं और कुछ अतरंगी लोग भी दिखते हैं जिसको देख के आपको बड़ा मज़ा आता है। तो ये फिल्म के जो कॉम्बिनेशन है, जो एक्टर्स की कॉम्बिनेशन है, किसी ने इनोसेंस दिया है तो किसी ने अद्भुतता दी है, या किसी ने ग्लैमर दिया है तो किसी ने थिंकिंग दी, काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं इस फिल्म में। सो कल रिलीज़ है और मुझे लगता है बहुत फ्रेशनेस है इस मूवी में, क्योंकि जो सिचुएशंस, जो बातें, जो चीज़ें हैं वो पहले रिपीट नहीं की गई हैं। एंड ये एक रोड ट्रिप जैसा है। हमारे जो हीरोज़ हैं सारे वो एक ट्रक में ट्रैवल करते हैं और हर चीज़ में एक आपको कैरेक्टर देखने मिलेगा। ट्रक में ट्रैवल करते करते उनके साथ एक हादसा होता है, फिर किस तरह से वैन से एक हादसा होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। फिर बीच में शोमा 440 जो मेरे किरदार का नाम है उनसे मुलाकात होती है। अब शोमा के बारे में बताऊं तो मैं एक परफॉर्मर हूँ, मैं जगह जगह डांस परफॉर्मेंस देती हूँ और मेरी बहुत चर्चा होती है, दूर दूर तक चर्चा होती है। दूर दूर तक लोग मुझे देखने आते हैं, मेरे डांस को देखने आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो जब ऐसे लड़कों के हॉर्नर के बीच में एक लड़की जब आती है तो क्या होता है उसको तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही हंसी मजाक में आपको देखने मिलेगा। और बस कल फिल्म रिलीज है, आप लोगों की दुआएं चाहिए। हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं रजनीश और अभिषेक, ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं। दोनों ने मिलके फिल्म लिखी और निर्देशित की है। फिर हर्ष को तो आप सब जानते ही होंगे। हर्ष एक अद्भुत अभिनेता है, हमारी फिल्म के वन ऑफ द हीरो हैं। हमारी फिल्म की हीरोइन हैं नायरा बैनर्जी, इनको भी आप लोग सब जानते होंगे। हमारी फिल्म के एक और प्यारे से हीरो हैं आनंद, इनको भी आप जान रहे हैं। फिर ललित हमारी फिल्म के हीरो हैं। हमारी फिल्म में 3-4 हीरो, उनमें से ललित जो है वो लीड कर रहे हैं, तो इनको भी आप जानते हैं। फिर अशोक से तो आपका परिचय है ही, ये भी एक बेहतरीन रोल कर रहे हैं। मैं आशुतोष राणा, हमारी फिल्म के सुपर हीरो। तो ये हमारी फिल्म 1, 2 चा कल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और हम सब के लिए ये फन फिल्म है और एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस पूरी की पूरी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि बिहार की है कि एक यात्रा है जो मोतिहारी से शुरू होती है और रांची की तरफ जा रही है। उस यात्रा के दौरान जितनी गड़बड़, जितना हंगामा जो होता है, मतलब एक चाचा जी और 3 भतीजे हम लोग चले जा रहे हैं, तो उस पूरी यात्रा के दौरान जितना गड़बड़, जितना हंगामा होता है, तो ये इस फिल्म की पूरी दास्तान है। बाकी आपको विस्तार से बताएंगे। कल सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है हमारी फिल्म और ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि अक्सर फिल्म के प्रीमियर मुंबई में किए जाते हैं, लेकिन चूंकि अभिषेक और रजनीश और हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर साजन और विजय, चूँकि बिहार से उनका ताल्लुक़ है, पटना से उनका ताल्लुक़ है, तो उनका मन था कि क्यों ना हमें अपनी फिल्म का प्रीमियर जो है वो अपनी मातृभूमि, अपने मातृ प्रदेश में करना चाहिए। इस नाते हम लोग आज इस फिल्म का प्रीमियर
यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब रजनीश और अभिषेक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको बताएंगे की जो शूटिंग हुई है वो लखनऊ, आगरा, इस पूरे पीरियड में लगातार हम लोग करते रहे हैं और सड़कों पर ही इस फिल्म को अगर ये कहा जाए कि अत्यंत सरल लोगों के जीवन में यदि जटिलता आ जाए तो हमारे जीवन में हास्य उत्पन्न होता है कि सरल लोग अपनी जटिलता से निपटने के लिए जो उद्यम करते हैं वो हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं हास्य पैदा करते हैं, क्योंकि वो उनके बस का काम नहीं था और अचानक अपनी क्षमता से अधिक काम लोग, पता लगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति अपने आप को परम विद्वान समझकर और बुद्धिमान समझकर उस चीज का निदान करने लगे तो वो जगत में हास्य की सृष्टि करता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही तमाम चीजें हैं कि मंगल कार्यक्रम से शुरू होने वाली फिल्म अमंगल के मार्ग पर पड़ जाती है और फिर फिल्म के अंत तक आते आते आप वापस मंगल के कार्यक्रम को संपन्न करवा देते हैं। तो ये एक उस किस्म की फिल्म है और बहुत आनंददायक फिल्म है। इस फिल्म की विशेषता ये है कि एक होती है कि परिवार के प्रति जो हमारा भारतवर्ष का मूल भाव है कि परिवार कैसे एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जोड़ा रहता है कि आप भले ही असामान्य व्यक्ति हों लेकिन इसके बाद भी अगर परिवार आपके साथ मजबूती से जुड़ा है तो वो उसको असाधारण सम्मान देता है, उसके प्रति असाधारण सुरक्षा के भाव से भरा रहता है, उसके प्रति अनुपम प्रेम से भरा हुआ रहता है। तो जब किसी ऐसे व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं कठिनाई के रास्ते पे चल रहे हैं तो उसके साथ परिवार उसको अकेला नहीं छोड़ता, परिवार पूरा का पूरा उस व्यक्ति के साथ उस कठिनाई के मार्ग पर बढ़ता है और भले ही उस एक व्यक्ति की कठिनाई पूरे परिवार की कठिनाई का कारण बन जाए लेकिन पूरा परिवार मिलकर उस कठिनाई से कैसे निपटता है, जूझता है और फिर निकलने के बाद उस व्यक्ति को भी बचा के ले आता है और स्वयं को भी बचाता है। तो ये इस किस्म का एक प्रमाइस है हमारी पूरी फिल्म में जिसका नाम है 1 2 चाचा चा। अब चाचा चूंकि चाचा कई किस्म के होते हैं कि चाचा बरखुरदार भी होते हैं, चाचा दोस्त यार भी होते हैं और चाचा बीमार भी होते हैं और चाचा बेहद प्यार भी होते हैं, कई किस्म के चाचा होते हैं। तो इसमें आपको चाचा के माध्यम से जो भतीजों की जिंदगी में नरक बना है और फिर नरक से निकलते हुए भतीजे कैसे स्वर्ग के मार्ग पर पड़ जाते हैं, तो ये उस किस्म की पूरी कहानी है जो लगातार यात्रा में चल रही है। यात्रा में ही चाचा जी की मुलाकात या हम भतीजों की मुलाकात शोमा 440 से होती है। अब 440 का मतलब ये होता है कि झटका, तो अगर 440 रास्ते में मिल रहा है तो निश्चित रूप से बड़ा झटका होगा। उस झटके के बाद कैसे कहानी पूरी की पूरी घूम जाती है तो ये आपको इसमें देखने मिलेगा। कितने किलोमीटर की? यार अब यात्रा तो मतलब यहाँ से अपना मोतीहारी से आप रांची तक की कितने किलोमीटर? मोतीहारी से रांची जाने के लिए तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर है ना? है ना? तो 500 किलोमीटर है तो 500 किलोमीटर की यात्रा में ये तो हो गई सड़क की यात्रा, लेकिन जीवन की कितनी लंबी यात्रा हो गई होगी ये आपको सब है। कहानी देखा जाए हार्डली 5 दिन की, 4-5 दिन की ये कहानी चल रही है, लेकिन उस 5 दिन में आपको जीवन के तमाम पक्ष और जीवन के तमाम रंग आपको हमको देखने मिलेंगे कि जो आपको मात्र हंसने के लिए नहीं मुस्कुराने के लिए भी विवश करेंगे, जो आपको सोचने के लिए भी विवश करेंगे, जो हो सकता है कि किसी स्थान पर आपका हृदय भीग जाए और आपको कहीं ना कहीं इमोशनल करने के लिए भी विवश करेंगे। तो पूरे जीवन के जितने रंग होते हैं वो 1 2 चाचा में आपको देखने मिलेंगे। जी एक सवाल है इस फिल्म से इधर है मणिकर्णिका घाट पर है वो जोड़ा जा रहा है सवाल इसलिए यार अभी सिनेमा के बारे में करूँ ना चर्चा यार। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बिहार से आप लोग हैं, डायरेक्टर भी बिहार के हैं, मूवी भी आपने बिहार वो बेस पर आके बनाया, बिहार से रांची पे आ जाए, शूटिंग आपने लखनऊ या यूपी या कहीं किसी जगह यहाँ क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि बहुत सारी जो इन लोगों की अपनी जैसी जिस किस्म की लोकेशन इनको चाहिए थी, तो जब कभी लोकेशन आपको वैसी चाहिए होती, कुछ चीज़ें होती जो डायरेक्टर के दिमाग में बिल्कुल फंसी हुई थी कि मेला चाहिए था, तो जो मेला इनको लगाना नहीं था फिल्म में, लगाया मेला चाहिए था। तो जो क्योंकि मेला लगाना और लगे लगाए मेला में शूट करना दोनों की गति बिल्कुल अलग होती है।
अब जिस किस्म का इनको जो पुलिस स्टेशन, बिल्कुल ऐसा पुलिस स्टेशन चाहिए था जो वर्किंग पुलिस स्टेशन है, लेकिन इतना ऐतिहासिक और प्राचीन है जो वहां पे भूल के भी संभवतः कभी कभार पुलिस वाले आते हो। तो ऐसी स्थिति जो लोकेशन जब देखने मिलती है, आपको एक ऐसा ब्रिज चाहिए था जहां से ऊपर से अगर आदमी नीचे कूद रहा है तो जिंदा बच जाए पानी में। तो अब वैसी वाली स्थितियां, क्योंकि इनका पूरा मन था कि इनको VFX का इस्तेमाल नहीं करना था, इनको किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना था जो हम लोग आज के दौर में फिल्मों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चाहते थे कि सारे, अब जो हमारी वैन है, जिस वैन को आप देख रहे हैं, ये सचमुच में वैन भी अपने आप में किरदार, और ये इतनी ही जर्जर हालत में वैन है जितनी जर्जर, इसमें सब कुछ है लेकिन कुछ आवश्यक चीजें नहीं है। लेकिन अब उस वैसी वैन अब चाहते, तो फिल्मों में तो हम लोग अक्सर यही करते हैं कि गाड़ियां अच्छी रख लेते हैं, बाहर से उसको बिगाड़ देते हैं, लेकिन नहीं, इनका मन ये था अभिषेक का, रजनीश का, कि अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं तो आपकी आंख में और आपको चलाते हुए भय व्याप्त रहे कि आप ठीक गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप कोई टूटी हुई गाड़ी चला रहे हैं। इस टूटी हुई गाड़ी के माध्यम से आपको अपने निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर पहुंचना है। तो वो आप कितना ही अभिनय कर लें, वो इनकी टेक थी। इनका ये मानना था कि अगर हम आपको ठीक गाड़ी दे देंगे तो आप भय की या अलर्टनेस की आप एक्टिंग करेंगे, जो कि ठीक नहीं लगेगी, और हम नहीं चाहते कि आप एक्टिंग करें। और ये सत्य है कि जो इन लोगों ने गाड़ी चलाई है, वो मतलब स्टार्ट करने से लेकर ही भय अंदर आ जाता था कि अभी हो गई स्टार्ट, अभी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, कितना चल, और फिर निश्चित स्थान पर रुक पाएगी कि नहीं रुक पाएगी। तो उसके लिए अंदाज हो गया था इनको कि अगर मान लीजिए आगे जाकर 25 फुट बाद रोकना है तो 25 फीट पहले से ही उसको रोकने के प्रयास शुरू हो जाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि इनका ये मन था कि जो भी चीजें हैं वो ऐसी हों कि जो सुरक्षित भी हों, लेकिन कुछ हमको फिल्म में खड़ा ना करना पड़े, सेट ना लगाना पड़े। और इसी कारण अगर आप देखेंगे कि जो इन लोगों का कैरेक्टर है, इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है, नार्कोटिक्स ऑफिसर है लेकिन सस्पेंड है। तो इनकी अपनी दौड़ है, हर इस फिल्म में हर व्यक्ति जो है वो किसी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे भागने के कारण सबके अलग अलग हैं। अब वो भागते हुए अलग अलग कारणों से जो लोग भाग रहे हैं, तो इस कारण ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी रोचक और मुझे करते हुए बड़ा परमानंद प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार आज तक आपने मुझे इंटेंस रोल में देखा होगा, आपने मुझे ओवर पावर